हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो आज का रियल इंसिडेंट है वो मेरे साथ शेयर किया है राहुल ने। राहुल दिल्ली का रहने वाला है। ये वो बताता है कि ये उस वक्त की बात है जब वो 14 या 15 साल का था। तो वो अपने कज़न के पास ज़्यादा बल्कि छुट्टियों में अपने बल्कि इनके जून की छुट्टियां पड़ती तो हमेशा जून की छुट्टियों में अपने गाँव जाता था, जैसे अपने कज़न के पास जो हिमाचल में रहते थे, बल्कि नानी उनके पास। तो इस बार उसको छुट्टियां पड़ती तो वो राहुल अपनी नानी उनके पास चल जाता है हिमाचल में। तो हिमाचल में मतलब कि वो चल जाता है तो वहाँ पे अब दो अपने के कज़न साहब बहुत मतलब कि मज़े करता है, वहाँ पे रहता है। उसको वहाँ पे मज़ा भी बहुत आता है घूमने फिरने में, रहने में। तो एक दिन वो ऐसे ही गाँव में घूम रहा होता है। तो मतलब कि उनका गाँव ऐसा होता है, मतलब कि उनसे मार्केट भी ऐसी जगह पे घर होता है, मतलब कि उनका मतलब कि आसपास जंगल है, मतलब कि उनको लकड़ी लानी पड़ती है, चूल्हा जलता है। तो बल्कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा था। जैसे पुराने घर होते हैं, मतलब कि अभी भी हिमाचल में है, जैसे अलग सा एरिया होता है थोड़ा, मतलब कि शहर से, मतलब कि जो मेन एरिया होता है मार्केट वाले से, उससे थोड़ा अंदर जाके उनका एरिया था, घर थे। मतलब कि वहाँ पे मतलब कि ऐसे थे, एक घर यहाँ पे, एक घर वहाँ पे, एक घर वहाँ पे, एक घर वहाँ पे, ऐसे घर थे उनके। तो वहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। एक बार मतलब कि उनके कज़न थोड़ा काम से बाहर जा होता है, उससे बड़े होते हैं सभी, ठीक है, राहुल से सभी बड़े होते हैं। तो वो काम से बाहर जा रखे होते हैं। तो काम से बाहर जा रखे होते हैं तो राहुल घर पे अकेला ही होता है। जो उसके मतलब कि नानी होते हैं वो मतलब कि घास काटने जा रखे होते हैं, जो भी होता है घर पे। तो राहुल अकेले होता है तो वो अकेले ही घूमने के लिए निकल जाता है। तो वो जाते जाते मतलब कि गाँव से थोड़ा बाहर की साइड जाता है, खेतों की साइड। वहाँ पे एक होता है बरगद का पेड़, मतलब कि बरगद का पेड़ होता है, और उसके पास मतलब कि जाके बैठ जाता है। तो ये वैसे ही मतलब कि ना फ़ोन चला रहा होता है। तो ये ध्यान नहीं देता, उसके साइड में ना एक मटकी पड़ी होती है, मतलब कि मिट्टी की मटकी पड़ी होती है। तो ये उस चीज़ को ना सिर्फ फ़ोन चलाते जाते ये ध्यान नहीं देता, इसकी ना मतलब कि कूनी बज जाती है। तो मतलब कि वो मटकी नीचे गिर जाती है। तो वो देखता है कि उस मटकी के अंदर, जो मिट्टी की मटकी होती है, उसके अंदर राख होती है बहुत सारी। मतलब कि ऐसे राख, मतलब कि राख से भरा होता है, वो नीचे गिरते है मटकी। तो राख पूरी फैल जाती है। वो देख के मतलब कि थोड़ा शौक सा होता है कि ये मटकी यहाँ किसने रख दी, और इसमें राख। थोड़ा डर भी जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो वो वापस अपने मतलब कि नानी के घर चल जाता है, वहाँ जाके मतलब कि सो जाता है। मतलब कि जैसे ही उसको अगले दिन होता है, उसकी हौली हौली तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, वो बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। तो बीमार होने स्टार्ट हो जाता है तो छूटे मार होता है। उसके कज़न बोलता है कि चल हम घूमने चलते हैं यहाँ पे। पर वो बोल रहा होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ना ठंड लग रही है और मेरे को ना अच्छा फील नहीं हो रहा। और वो रात को जैसे सोता है, उसको ना मतलब कि नींद भी नहीं आ रही है, और उसको डर लग रहा होता है घर पे। तो वो उनको बोलता है कि यार आप, मुझे ना डर लग रहा है, ऐसे ऐसे बताता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उसकी और तबीयत खराब होने लगती है, और तबीयत खराब होने लगती है, मतलब कि वो ना बिल्कुल ऐसे होने लगता है। तो नानी जी उसके मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं कि जो राहुल है इसकी बहुत तबीयत खराब हो रही है, हमने यहाँ पे डॉक्टर को भी दिखा दिया, यहाँ पे सबको दिखा दिया, मतलब कि डॉक्टर को दवाई भी दिलवा लाए, पर ये ठीक नहीं हो रहा। तो उसके मम्मी पापा आते हैं और राहुल को वापस मतलब कि दिल्ली ले जाते हैं। तो दिल्ली डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाते दिखाते काफ़ी टाइम बीत जाता है। तो मतलब कि राहुल ऐसा होता है, मतलब कि उसकी सेहत सही होती है, मतलब कि फिट होता है वो बिल्कुल। बट वो इतना बीमार हो चुका होता है, उसके अब बिल्कुल ही पतला हो चुका होता है वो। जैसे सूखा डंडा नहीं बोलते, ऐसे हम बोलते बिल्कुल पतला है, सूखा डंडा है, वैसे बन चुका होता है। तो राहुल बोलता है मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब कि वो बताता है कि राहुल सुगड़ जाता है बिल्कुल। तो जैसे वो उसको बिल्कुल बीमार होता है, उसको कोई मेडिसिन उस पर कोई असर नहीं कर रही। डॉक्टर बोलता है कि टेस्ट, उसके सभी टेस्ट होते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आता। तो जैसे जैसे टेस्ट करते रहते हैं, उसको कुछ नहीं आता उसके टेस्टों में। तो जैसे जैसे उसको बीमार होता है तो उसे ना, जैसे वो रात को सोता है तो उसे एक सपना आता है कि कोई औरत है, ठीक है, बड़े बड़े बालों में, जो उसकी तरफ घूर रही है कोने में खड़ के। बल्कि जिसको अपना रूम ही दिखता है जहाँ पे वो सोता था, कि उस कोने में खड़ के उसको घूर रही है। उसको एक दिन ये सपना आया, दूसरे दिन सपना आया, तीसरे दिन सपना आया। तो उसे बार बार
एक ही सपना बार बार दिखता है कि एक औरत है उसे बार बार घूर रही है। उसे ऐसे सपना आता था, और एक दिन उससे फिर के ऐसे सपना आया तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे ये चीज़ आ रही है, सपना आ रहा है। कैसे सी बात है कि मुझे ये चीज़ का सपना आ रहा है। तो उसकी मम्मी बोलते कि नहीं नहीं, तुझे वैसे ही वहम हो रहा होगा, कि कोई बात नहीं, तुम बीमार हो, तुम रेस्ट करो। तो उसकी मम्मी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास दिखाते हैं, बट वो ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि और बीमार हो रहा था। उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि अब उसको डॉक्टर भी बोलते कि ये नहीं बच सकता। तो राहुल होता है, उसे फिर सपना आता है रात को कि जो औरत थी वो एक जगह पहले उसको कोने में खड़ी हुई दिखती थी, अब उसको पास आते हुए दिखते कि वो उसके पास आ रही है, और पास आ रही है, और अजीब तरीके से हंस रही है। ठीक है, अजीब तरीके से हंस रही है, तो उसको ऐसा महसूस होता है उसके पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है। अब उसको सपनों में ये दिखने लगता है। वो फिर अपनी मम्मी को बताते हैं कि मुझे अब ऐसे सपने आते। तो वो रात को सोने से भी डरता था, अपने मम्मी की मम्मी और के पास ही सोता था। तो उसके ऐसे ऐसे सपने आते थे कि कोई उसके पास आ रहा है, कोई उसके पास आ रहा है, कोई उसके पास आ रहा है, औरत आ रही है। तो वो अपनी मम्मी को सब बताते हैं कि मेरे को ऐसे दिख रही है, कोई औरत मेरे पास आ रही है, कोई मैं औरत। वो इतना पतला हो चुका है, उसकी मम्मी उसको देख के हैरान होती है। उसकी मतलब की आंखें पूरी बड़ी बड़ी दिख रही हैं, मुंह बिल्कुल सुकड़ चुका है, बॉडी बिल्कुल सुकड़ चुका है। जो उसके कपड़े पहले ठीक आते थे, वो उसके इतने लूज कपड़े आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब कि उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है। तो जो उसके पड़ोस में एक आंटी रह रहा था, तो ये उनसे बात करते कि मेरे बेटे की ऐसी तबीयत खराब हो रही है कि मैं क्या करूं। मैंने सभी डॉक्टरों को दिखा दिया, सबको बता दिया, सब मतलब कि सब टेस्ट करा लिया, उसको कुछ आ भी नहीं रहा टेस्ट में, और बीमार होते जा रहा है, और कोई दवाई असर नहीं कर रही। तो वो बोल दे कि मैं किसी को जानती हूँ, कि मैं कैसे, मतलब कि वो पंडित जी है, जैसे वो करते हैं ना पूजा, तो आप उनसे मिल लेना जाके। तो वो आपको बता देंगे, कुछ वैसी कोई चीज़ ना हो इस लड़के के ऊपर। आप एक बार वहाँ पे चले जाओ, डाउट क्लियर हो जाता है। तो उसकी मम्मी बोलती कि हाँ, कि हमने सब जगह देख लिया, तो हम वहाँ पे भी जाके चेक करा लेते हैं। तो उसकी मम्मी और उसके पापा उसको लेके उन पंडित जी के पास चले जाते हैं। तो पंडित जी अपने बैठे होते हैं, तो उनसे जाकर मिलते हैं। तो पंडित जी उसका जैसे ही झाड़ा करते हैं, तो उनसे पूछते हैं तो कहाँ गया था। तो वो बताते हैं कि ये तो यही था, बल्कि नहीं कह रहा, पहले कहाँ गया था जहाँ ये बीमार हुआ था। तो उसकी मम्मी बताती है अपने गाँव गया था नानी जी के वहाँ पे, कि वहाँ से इसकी तबीयत खराब हुई थी। तो वो बताता है कि किसी ने अपनी बला मटकी में डाल के, जैसे कोई किसी के ऊपर कोई काला जादू कर देता है, तो काला जादू किसी ने अपने ऊपर से हटा के उस मटकी में डाल के कहीं रखा हुआ था, और इसने उस चीज़ को आज़ाद कर दिया। वो जो किसी और पे करा हुआ था जब काला जादू, वो अब इसके ऊपर हो चुका है। अब वो ऐसा काला जादू है जो इसको मार कर ही हटेगा, मतलब कि ऐसा काला जादू कर रखा है कि अब इसको, जब तक इसको मारेगा नहीं, जब तक वो हटेगा नहीं। तो वो बोलते हैं कि पंडित जी बोलते हैं कि अब हम क्या करें, क्या करें। तो पंडित जी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसका हवन करना पड़ेगा, इसकी पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको उसी जगह लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे इसको लगा था। तो राहुल बता देता है कि मैं एक दिन बल्कि ऐसे ही मतलब कि घूमने जा रखा था, तो वहाँ एक पेड़ था बरगद का, वहाँ मैं बैठा हुआ था वैसे ही हवा, मतलब गाँव में। तो वहाँ पे एक मटकी में वो पड़ी थी राखू। वो सब बताते कि ऐसी ऐसी बात है, मुझसे वो मटकी टूट चुकी थी। तो पंडित जी बोलते कि तुम्हें वहीं जाके मतलब कि ये जो मटकी है, मतलब कि वो मतलब कि उसके धागा को मारते हैं, और ये उसको बोलते कि वहाँ जाके तुम्हें एक किसी मुर्गे की या किसकी बलि देनी पड़ेगी उसको आज़ाद करने के लिए। तो मतलब कि वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। तो उसकी मम्मी और उसके पापा गांव जाते हैं राहुल को लेके। तो उससे पूछते कहाँ था, तो वो बताता है कि यहाँ पे मुझसे टूटी थी। तो रात के टाइम पे उसने, पंडित जी ने बोलते कि रात के टाइम पे आपको ये करना पड़ेगा, उसको मतलब कि देनी पड़ेगी। तो वो मुर्गे की वहाँ पे बलि देते हैं। तो जैसे वो बलि बुली देते हैं, ठीक है, और मतलब कि जो उनको बताया होता है ना पंडित ने ये सब करना है वहाँ पे, मतलब कि वो सब दीपक जला के बलि दे के वहाँ से आ जाते हैं। तो उसके बाद जैसे वो अपने घर आते हैं, वापस दिल्ली आए थे, मतलब कि नानी के घर रात रुक के, मतलब कि दिल्ली जैसे वापस आते हैं, तो राहुल होता है वो बिल्कुल मतलब कि सही होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि उसकी तबीयत भी ठीक होनी स्टार्ट होती है। वो मतलब कि पहले ऐसा होने लगता है खाने भी लग जाता है, पहले कुछ खाता नहीं था, अब खाने भी लग जाता है, उसकी सेहत में सुधार आने लग जाता है। तो और फिर अपने मतलब कि पंडित जी के पास जाता है कि अब तो ये ठीक है। तो
जो आपने इसके ऊपर से जो वो चीज़ हटाई है उसका क्या हुआ। तो पंडित जी बताते हैं कि उस चीज़ को हम काबू नहीं कर सकते, ना मैं उसको अपने पास रख सकता हूँ। उस चीज़ जहाँ से इसके ऊपर वो चीज़ लगी थी, मैंने उसको वो मतलब कि इसको मार कर ही हट दी, तो मैंने उसको किसी चीज़ की बलि दी, मतलब कि आपने इसको बलि दी, तो वो शांत हो गई और वो जहाँ पर थी उसको वहीं पर हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब वो वहीं पर है। तो मतलब कि ऐसे जहाँ से वो आई थी वहीं पर ही चली गई वापस, मतलब कि जहाँ से इसने मतलब कि इसके ऊपर पड़ी थी तो वहीं वापस चल चुकी है। ठीक है, तो अब इस घबराने की कोई बात नहीं, अब ये बिल्कुल ठीक है राहुल। तो मतलब कि इसको मतलब कि पंडित जी मतलब कि इसके ऊपर धागा धुगा मार देता है, अब ये बिल्कुल ठीक है, मतलब कि घबराने की बात नहीं, और राहुल बिल्कुल फिट हो जाता है, सही हो जाता है। उसके बाद तो ये स्टोरी थी जो मेरे साथ राहुल ने शेयर की थी, वो बताता है कि मेरे साथ ये सब हुआ था। कि कई लोग होते हैं कि ऐसे काला जादू करके किसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो हमें कोई भी अनजान चीज़ होती है, जैसे कुछ भी पड़ा हो, दीपक पड़ा हो चौराहे में, आजकल कुछ भी पड़ा होता है, नींबू पड़े होते हैं, हम लात मार देते हैं। कि हमें देख के चलना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ को छूना नहीं चाहिए। इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, उस चीज़ को नहीं छूना चाहिए। तो वो यही बताता है सबको कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। कि मतलब कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो रखा है, राहुल बताता है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो रखा है, प्लीज़ सबको ये बोलता है कि ये स्टोरी में सबको बता देना कि कोई भी ऐसी अनजान चीज़ को मत छुए। तो ये इंसिडेंट था जो राहुल ने मेरे साथ शेयर किया था। ठीक है, तो आपको ये इंसिडेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँ। ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।